जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नाम जपो, 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 नाम जपो। श्री प्रवचन पीयूष जी पेज 42। महात्मा गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है कि मैं बड़ा डरा करता था। बनियों की भी ना कोई अंतड़ी कम, ना दांत कम, पर बात क्या की हिम्मत कम। साहस के काम करने को उसके हृदय में तरंग पैदा नहीं होती। वह तो सोचता कि ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, सरकार भले ही मिट जाए, पर मेरे पास जो चीज है वह ना जाने पाए। ये बड़ी दुर्बलता है, ये बड़ी खराबी करती है। तो मैं कह रहा था कि महात्मा गांधी ने बाल काल की बात कही, मैं डरता था। दासी जो बच्चों को खिलाने वाली थी, उसने गांधी जी को कहा, तू राम नाम जपा कर। आयु 7-8 वर्ष होगी। दासी के कहने से राम नाम जपने लगे और ये बात अंत तक उनमें बसी रही। उन्होंने लिखा कि उसी दिन से मेरे में भय नहीं रहा। वे अफ्रीका में गए तो वहां हिंदुस्तानियों की बड़ी दुर्गति थी। जिस रेल के डब्बे में गोरे लोग बैठे, उसमें हिंदुस्तानी नहीं जा सकते थे। उन मोहल्लों में भी नहीं रह सकते थे। बड़ी दुर्गति इस किस्म की थी। यही बात आपके यहाँ भी तो है। ग्रामों में भी तो मोहल्ले जुदा होते हैं। अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी को ऐसा समय भी आया कि हजारों वहां से के बसने वाले उनको मारने को आए। उस मकान को भी जिसमें गांधी जी रहते जलाना चाहा। वे डटे रहे। इतना ही नहीं, वे राजपूत खत्री जो कोड़े से अपने पिंड पिटवाते रहे, गांधी जी के बताए राम नाम के आराधन से खड़े हो गए। यहाँ के नव युवकों, बूढ़ों और स्त्रियों को उन्होंने खड़ा कर दिया और वे भी अंग्रेजों के सामने, जिनके पास हथियार, हजारों मील लंबे देश
उनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। तो गांधी जी ने उनका विरोध किया और कहा कि यह असुर राज्य है। मिट्टी का एक ढेला फेंके बिना केवल इसी पर कि हम ना मानेंगे, यानी निर्भयता से अंग्रेजों के बिस्तर गोल करवा दिया। भय, निर्भयता राम नाम से आती है। किसी बुक क्लब में महिलाओं ने कहा, वहां पे बच्चों की बुक चल रही थी जिसमें गलत तरह से छूना इसकी चर्चा थी। तो महिलाओं ने कहा कि बड़ों के साथ भी तो होता है, आप प्रणाम करने के लिए झुकते हैं और कई परिवार के पुरुष अश्लील तरह से छूट लेते हैं, यहाँ तक कि गले भी लगा लेते हैं। तो फिर तो अब कैसे ये तो संभव ही नहीं है कि हम कह सके कि हम नहीं पैर छुएंगे या फला फला फला। बिल्कुल तब संभव नहीं है जब आप राम नाम नहीं लेते हैं। जब आप सही ढंग से राम नाम लेते हैं तो ऐसे पुरुषों का, ऐसी महिलाओं का सामना कर सकते हैं। हाँ, जो अन्याय पे चलते हैं, जो गलत काम करते हैं, अपनी बहुओं के साथ, बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, आप में हिम्मत आती है। हाँ, पहले तो उनको प्रणाम ना करने की हिम्मत आती है, दूर से ही राम राम कर दिया। किसी में ज्यादा हिम्मत नेचुरली होती है, किसी में कम होती है, नेचुरल भी कम होती है। उनमें यही रहता है क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। अरे गलत काम आपके साथ हो रहा है आप ही कह सकेंगे, आप ही पीछे रहें। ये पीछे रहना भी, ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे आदमियों को प्रणाम ना करना भी बहुत हिम्मत का काम होता है। हम इतने बुझे हुए हैं भीतर से, हम इन लोगों को भी नहीं बोल सकते है। ताऊ जी क्या हुआ, ताई जी नहीं साथ आई, उनका भी तो सब कुछ सेम ही है। हाँ, ताई जी नहीं साथ देती, या ताई जी है ही नहीं, या ताऊ जी विवाह कर लेना चाहिए। बहू बेटियों पे क्यों ऐसे हाथ करने। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, राइट। लेकिन ये भी बोल सकती हैं, ये भी इतना स्तर भी ऊंचा हो सकता है कि ये भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी बहू बेटियां बच सकती हैं। हाँ, बच सकती हैं, घूंगू 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 करके रहते हैं और पीछे पीछे बात करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती कहने की कि बाऊ जी, ताऊ जी, ताया जी, फूफा जी, हाँ ये सब कर रहे हैं। सो ये राम नाम से संभव हो जाता है, बिल्कुल राम नाम से संभव हो जाता है। राम नाम बहुत बहुत कृपा करते हैं कि युक्तियां मिलती है, हिम्मत आती है पीछे रहने की, ऐसे लोगों के आसपास नहीं जाने की हिम्मत आती है, प्रणाम ना करने की। और अगर बोलना पड़े, बाकियों को सुरक्षित रखना पड़े, नई नई बहुएं आती हैं, कितना शौक लगता है। हाँ, कि किस परिवार में आ गई मैं हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है। सो या बचा सकती हैं आप, लेकिन वो डिपेंड करता है किस तरह का राम नाम ले रही हैं और किस तरह की साधना है, कि परमेश्वर किस तरह का, स्वामी जी महाराज का कहना मान रही हैं कि वे आपसे जो काम करवाना चाहें वे करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम करवाना चाहें वे करवा सकते हैं। या सो इसलिए गलत बोलते हैं आदमी लोग बैठ के, हाँ, इकट्ठे हो जाएंगे, गलत बोलेंगे, झूठी बातें, मैनिपुलेशंस करेंगे। या उनमें कोई विरला होता है, आदमियों में भी नहीं हिम्मत होती। सही बात है, ऐसी कंपनी में जो बैठे होते हैं आदमियों में भी नहीं हिम्मत होती, पुरुषों में भी नहीं हिम्मत होती कि वे बोले भाई साहब राम नाम लेते हैं अब तो बस करो। ऐसा भी नहीं बोल सकते, ऐसा बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए।
अरे जो करता है करने दो, हमें क्या। लेकिन हमारे कान तो सुन रहे होते हैं ये सब, या कान सुन रहे होते हैं, वो एक को नहीं कितनों को, सहस्त्रों को सुना रहे होते हैं। विरला होता है कि अरे भाई साहब छोड़ो ना, राम नाम लेते हैं, है ना। हाँ, ये तो विरले कर सकते हैं। सो इसलिए ये चीजें, निर्भयता, ये पुरुषों में भी चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि पुरुषों में होती है, कई पुरुष लोग अपनी पत्नी को ही नहीं बचा सकते। कई पुरुष लोग वो इतने कायर होते हैं, उनमें दम ही नहीं होता, अंदर की ऊर्जा पे डिपेंड करता है ना सब कुछ। सो इसलिए जब देखा कि दूसरा कोई खड़े नहीं होता, तो आपको खुद से करना है। वो राम नाम करवाते हैं, बहुत सुंदर करवाते हैं राम नाम, राइट। सो राम नाम निर्भयता लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर बोल सके, देख लीजिए। हाँ, पहले उस बच्ची का था जो भूत चुड़ैल से डरती थी, हाँ, वहां निर्भय हुई। यहाँ प्रभु ने महात्मा गांधी जी से काम करवाने थे अलग तरह के, तो निर्भयता है। निर्भयता तो बहुत इम्पोर्टेंट है। निर्भयता उसे नहीं कहते जो अहम पर, शक्ति पर और धन पर सवार होता है। हाँ, पोजीशन पर जो सवार होता है, धन पर जो सवार होता है, और सत्ता पर, है ना, इन चीजों पर जो सवार होता है, वो जो निर्भय होता है उसे निर्भयता नहीं कहते, है ना। क्योंकि वो भी मुंह कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसके पास धन की पावर है, शक्ति है। हम जिस निर्भयता की बात कर रहे हैं, हम निर्भयता की बात कर रहे हैं भक्ति की, हाँ, निष्काम भक्ति की, उसकी बात कर रहे हैं, शरणागति की बात कर रहे हैं। सो एक प्रश्न आया कि बच्ची जो है बहुत झूठ बोलने लग गई है और अभी 4th क्लास में ही है। और फिर मैं कोई भी काम कहती हूँ तो वो करती नहीं है, और फिर बहुत मुझे गुस्सा करना पड़ता है। और वो जो माँ है वो बहुत देर से स्ट्रगल कर रही हैं कि बच्चा अपने काम खुद से कर सके, और अपना जो क्रोध है, गलत शब्द है, क्रोधित होना बच्चे पे, वो डिफरेंट तरह से यूज कर सके। देखिए, जब कोई भी पेरेंट अपने बच्चे पर तिल मिलाकर कुछ भी बोलता है, वो पेरेंट अपनी वीकनेस ही बता रहा होता है। चाहे आप स्कूल में टीचर हैं, चाहे आप बॉस हैं, हाँ, चाहे आप सास हैं, चाहे आप ससुर हैं, चाहे पिता हैं, माँ हैं, आप दिल मिला के रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी वीकनेस है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। सो बच्चे को आप देख लीजिए, आपको 2 वर्ष हो गए हैं कि आप अभी तक बच्चे से बात करने में तिल मिलानापन बंद नहीं हुआ। वो बच्चा तो बहुत छोटा है, राइट। अगर उसने ठान ली है कि मुझे बात नहीं माननी है, तो कितना वो उसको बदलना भी तो कितना डिफिकल्ट होगा, जितना आपको बदलना कितना डिफिकल्ट है, राइट। सो यहाँ पे तो वहां पे कहा कि आप चिल्लाते हैं, बच्चे को चिल्लाना पसंद नहीं है आपका, वो झूठ बोल देता है सिंपल कि मम्मा मैंने कर लिया है, बैग पैक किया कि नहीं, हाँ मम्मा मैंने कर लिया है, और सुबह देखो नहीं किया हुआ, हाँ, और लेट हो रही है, बैग पैक कर रही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल चीजें चल रही हैं कि भाई बच्चा अपनी जगह पर नहीं बदलने को कोई इंटरेस्ट, बल्कि वो बदल रहा है नेगेटिव सेंस में, अपने आप को बचाने की सेंस में कि मम्मा बंद करे बोलना, हाँ झूठ बोल देता हूँ, चुप हो जाएंगी। लेकिन जो मम्मा है उनको, उनके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए 4th क्लास में बच्चा हो गया, 5th में जाने वाला है। एडोलेसेंट, बॉडी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, या सो मम्मा की तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
पहले तो मम्मा को साथ साथ में बच्चे को ये यहाँ से शुरू करना चाहिए कि बेटा अब आपकी बॉडी चेंज होगी, हाँ अब एडोलेसेंस में जा रहे हैं तो आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आएंगे, तो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आएंगे, तुम्हारी सोच में भी डिफरेंट चेंजेस आने चाहिए, राइट। अब बड़े मस्ती खत्म हो गई, अब बड़े हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होगी। मस्ती तो होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी ना, तो इसलिए अब से आप अपना काम खुद से करेंगे, राइट। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, कैसे बनाएंगे मुझे बताओ, मैं देखती हूँ, मॉनिटर करती हूँ कि आप जो आप बनाएंगे टाइम टेबल वो फिजिबल है कि नहीं। एग्जाम्स आ रहे हैं, बनाओ टाइम टेबल। मैं आपको वीकेंड पे सुनूंगी, चेक करूंगी, पूछूंगी, है ना। आप मुझसे लर्न करना चाहते हैं, मैं आपको करवा सकती हूँ, राइट। लेकिन आपको जो आप टाइम टेबल बनाओगे उसे फॉलो करना है। बच्चा कर पाएगा फॉलो? बिल्कुल नहीं। पहले दिन एंथुजियास्टिक होगा, दूसरे दिन बस ढीलापन आ जाएगा। फिर से इंकरेज करें, नहीं आप कर सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने टाइम टेबल को फॉलो करो उसे। हाँ देखो, मैं नहीं देख रही आपको, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, मैं नहीं देख रही, लेकिन आपको अपने साथ तो ऑनेस्ट होना है, राइट। तो आप इस तरह से मॉनिटर करेंगी, पढ़ाएंगी नहीं, बैठेंगे नहीं, होमवर्क किया कि नहीं ये नहीं करेंगी। आप बोलो कि आप मेहनत करो, मैं देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर हम बात करेंगे वीकेंड पे। सारा वीक आप अपने डिसीजंस लेंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं, हाँ आपकी बॉडी चेंज होगी, आप और बड़े हो रहे हैं, तो इसलिए हमें कई गुड हैबिट्स, कई अपने आप को डेवलप करने की चीज़ें सीखनी चाहिए। और बोलो बच्चे को इट्स नॉट इजी, एकदम नहीं आएगा, लेकिन आई एम विद यू, राइट। वी आर गोइंग टू गिव इट अ नाइस ट्राई, राइट। बट the only condition is you need to be honest with yourself, right? If you love yourself, you're going to work on it, and you should love yourself. प्यार करना चाहिए, राइट। अपनी सक्सेस के लिए अपने पे काम करना चाहिए। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये लेनी बहुत ज़रूरी हैं। और फिर बच्चे के साथ बच्चा खुद से अपना टाइम टेबल बनाए, और वो लगातार प्रैक्टिस है। पूछ लीजिए एडल्ट्स को, कितना मुश्किल है उनके लिए प्लानर लिखना, वेरी वेरी हार्ड। हाँ, पर बच्चे अपना काम कर सके, उन्हें ट्रेनिंग देना तो बहुत ज़रूरी है, राइट। झूठ तो तभी बोलेंगे जब उन्होंने आपको चुप कराना है आप सुधर नहीं रही राइट। हम नहीं सुधरते, लेकिन हमें सुधरना है, बच्चों के साथ साथ सुधरना है कि नहीं। तो आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।